नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आ गए हैं आज समाज से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी एमसीक्यूज जो आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें समाज से संबंधित जो वीडियो आया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, जिससे कि आपको ये प्रश्न जो कराए जा रहे हैं वो समझ में आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, साग और पात में कौन सा समास है। साग और पात में कौन सा समास है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं, साग और पात में कौन सा समास है। साग और पात में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय, द्वंद्व। तो साग और पात आ रहा है, क्या आ रहा है? साग और पात आ रहा है। तो और किस में आता है? साग और पात किस में आ रहा है? द्वंद्व आ रहा है, और आ रहा है ना, तो संयोजक शब्द आ रहा है बीच में, तो इसमें क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा अव्ययी भाव पद है। अव्ययी भाव में देखिए, अव्ययी भाव में पहला पद या तो प्रधान होता है या तो क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है तो पहला पद उपसर्ग होता है। तो देखिए इसमें क्या है, गृहात में कोई पहला पद प्रधान नहीं, आचार कुशल में आचार बिल्कुल प्रधान नहीं है। प्रतिदिन में देखिए, प्रति हमारा इसमें उपसर्ग है और प्रधान भी है, तो इसमें क्या होगा? हमारा प्रतिदिन ही हमारा अव्ययी भाव समास पद होगा। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। निम्न में से किसमें कर्मधारय समास है? चक्रपाणी, चतुर्युग्म, श्वेतांबर, माता पिता। बताइए किसमें है? तो इसमें हमारा देखिए चक्रपाणी में नहीं होगा बिल्कुल, चतुर्युग्म में नहीं होगा, चक्रपाणी में आपका बहुव्रीहि होगा, चतुर्युग्म में आपका द्विगु होगा, श्वेतांबर, श्वेत है अंबर, जो श्वेत है जो अंबर, अर्थात कर्मधारय इसी में होगा। है जो आ रहा है इसमें ना, ये दोनों आपके नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। गजानन में कौन सा समास है। गजानन में कौन सा समास है? गजो वाला आनन, गज वाला आनन है जिसका, अर्थात कौन? गणेश भगवान, अर्थात तीसरा अर्थ इसमें निकल रहा है हमारा। तो इसमें कौन सा हमारा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा? तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास होगा। आगे चलते हैं, देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो देवासुर जो है यहाँ पे देव और असुर शब्द से मिलकर बना, जो एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत अर्थ जिसमें निकलता है द्वंद्व समास में। तो इसमें द्वंद्व समास होगा। ठीक है, देव और असुर, तो इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वन गमन में कौन सा समास है? वन को गमन, वन को गमन, तो को क्या है? कर्म तत्पुरुष है यहाँ पे, तो हमारा तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा। पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में कौन सा समास है? चलिए देखते हैं, पंचतंत्र में कौन सा समास है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। बताइए पंचतंत्र, देखिए पांच तंत्रों का समूह, पांच तंत्रों का समूह, अर्थात हमारा इसमें पहला पद संख्यावाचक आ रहा है, कोई तीसरा पद प्रधानता नहीं दिखा रहा है। दो, यही सामान्यता हमारे दो ही पद प्रधान है आपस में। इसमें पहला पद ही प्रधान है। विशेषण आपका इसमें संख्यावाचक विशेषण है पंच, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, क्या होगा? द्विगु समास होगा। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास? देश के लिए भक्ति, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? देश के लिए भक्ति, तो इसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? निस्दिन, त्रिभुवन, नीलकंठ, पुरुष। देखिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है? पहला दूसरा पद प्रधान ना होगे, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। नीलकंठ में देखिए, नीला है जो कंठ, किसका कंठ नीला है? अर्थात शंकर भगवान का, शिव भगवान का है, तो अर्थात तीसरा पद प्रधान हो रहा है इसमें, तो यहाँ पे हमारा नीलकंठ सही होगा। कौन सा? नीलकंठ सही होगा यहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन, तीन आंखों वाला, अर्थात कौन है? शिव भगवान है, तो इसमें भी हमारा पहला पद दूसरा पद प्रधान ना होकर के, पहला और दूसरा पद प्रधान ना होकर तीसरा पद अर्थात शिव प्रधान है, तो इसमें कौन है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा?
बहुव्रीहि समास है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आपको उत्तर आ रहा हो तो प्रश्न संख्या डालकर उसका उत्तर क्रमांक जरूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि हमारी इस वीडियो का आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर आपको वीडियो में कोई कमी दिख रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हम और बेहतर तरीके से आपके सामने अपनी वीडियो को प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए देखते हैं चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु। कौन सा समास है? तो इसमें हमारा चौराहा, तो चौ का पहला शब्द क्या है? आपका चौ का पहला शब्द है संख्यावाचक, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास, संख्यावाचक विशेषण है वो। ठीक है। दस मुख में कौन सा समास है? दस मुख में कौन सा समास है? कौन सा समास देखते हैं। कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु। तो दस मुख में क्या होता है? दस हैं मुख जिसके, अर्थात दस हैं मुख जिसके कौन है? रावण। तो ना ही दस यहाँ पे प्रधान है, ना ही मुख प्रधान है, तीसरा पद रावण प्रधान हो रहा है यहाँ पे। तो अर्थात यहाँ पे सीधा सीधा कौन सा सही होगा हमारा? दस मुखों वाला रावण, अर्थात बहुव्रीहि समास होगा यहाँ पे। कौन सा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। महादेव में कौन सा समास है? महादेव में कौन सा समास है? तो महादेव, महान है जो देव, तो यहाँ पे है जो आ रहा है बीच में, देखिए है जो आ रहा है। तो है जो का मतलब किस में आता है? जो आपका बताइए किस समास में है जो आता है बीच में? तो वो हमारा, देखिए देव की जो तुलना की जा रही महानता से की जा रही, देव की विशेषता बताई जा रही है महानता से, तो यहाँ पर हमारा विशेषण विशेष संबंध निकल कर आ रहा है। तो कर्मधारय समास में होता है विशेषण विशेष संबंध। किसमें होता है? कर्मधारय समास में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। विशेषण और विशेष के योग्य से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष के योग्य से कौन सा समास बनता है? तो यहाँ पे हमारा द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष कौन सा होगा? कर्मधारय होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, विशेषण विशेष संबंध अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है। किस शब्द में द्विगु समास है? किस शब्द में द्विगु समास है? तो आजीवन में द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण या संख्यावाचक होना चाहिए। भूदान में कोई संख्यावाचक शब्द नहीं। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। ठीक है, 7 दिनों का लगातार आना, ये 7 इसमें क्या आ रहा है? आपका संख्यावाचक है। ठीक है, तो ये दोनों सही ना होकर के आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, सप्ताह सही होगा आपका। कौन सा? सप्ताह में द्विगु समास है। रेखांकित में कौन सा समास है? रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, देखिए निकल के आ रहा, रेखा से अंकित। तो से क्या है? अपादान तत्पुरुष है आपका, तो यहाँ पे तत्पुरुष होगा। कौन सा? तत्पुरुष समास होगा आपका। आगे देखते हैं, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है कौन सा? द्विगु समास का उदाहरण, द्विगु में पहला शब्द क्या आया है? इसमें संख्यावाचक आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अन्वय, दिन रात नहीं है। चतुरानन, देखिए चतुरानन में पहला शब्द आपका चतुर मतलब 4 आया है ना, तो संख्यावाचक आया है। लेकिन आप हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि पहला संख्यावाचक है, दूसरा शब्द भी प्रधान नहीं है यहाँ पे। न चतुर प्रधान है, ना ही आनंद प्रधान, अर्थात चतुरानन। चतुर आनंद मतलब किसके 4 सिर हैं? अर्थात 4 सिरों कौन है? 4 सिरों वाले हमारे ब्रह्मा जी हैं। तो तीसरा पद प्रधान बहुव्रीहि समास हो रहा है, तो इसमें भी हमारा द्विगु समास नहीं है। पंच तत्व, देखिए जब बहुव्रीहि समास में जब पहला पद दूसरा पद प्रधान ना हो के तीसरा अर्थ निकल रहा हो तब बहुव्रीहि होगा, भले ही पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। ठीक है, जैसे दशानन, चतुरानन, ठीक है, चतुर्भुज विष्णु भगवान का नाम है। तो ये सब क्या है? इसमें द्विगु ना होकर के हमारा क्या है? इसमें बहुव्रीहि समास होता है। तो पंच तत्व में 5 तत्वों का समूह, तो इसमें क्या है? इसी में हमारा द्विगु समास है, क्योंकि इसमें सामान्यतः पंच जो है विशेषण है, यहाँ पे क्या है? पंच हमारा विशेषण है। कौन सा? संख्यावाचक। आगे चलते हैं। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया, पैसा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या आना चाहिए? या तो एक दूसरे के विपरीत अर्थ निकलना चाहिए, या तो बीच में कोई संयोजक शब्द आना चाहिए। जैसे देखिए किसी में संयोजक शब्द नहीं आएगा, आप ध्यान देंगे तो पीतांबर, श्वेतांबर किसी में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा जो है
रुपया और पैसा में बीच में और आ रहा है ना, तो यहाँ पे योजक शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे रुपया पैसा में हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब व्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह होगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति, जैसी शक्ति बिल्कुल नहीं होगा, गलत। जितनी शक्ति नहीं होगा, यथा जो शक्ति बिल्कुल नहीं, शक्ति के अनुसार बिल्कुल सही। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगर आपको हमसे पहले इसमें हमारे प्रश्न पूछते ही अगर आपको आंसर आ रहा हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? देखिए, पाप और पुण्य एक दूसरे के अर्थ विपरीत अर्थ निकाल रहे हैं। विपरीत अर्थ निकालने वाले किस समास में आते हैं? द्वंद्व समास में आते हैं। किस में आते हैं? द्वंद्व समास में आते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा? पाप और पुण्य में क्या है बताइए? द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं हम। ठीक है, 21वां, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व, दिगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। चतुर्भुज में देखिए, चतुर्भुज में चतुर तो आ रहा, अर्थात चार, पहला शब्द संख्यावाचक आ रहा है, अर्थात संख्यावाचक विशेषण है, तो यहाँ पे सामान्यतः दिगु समास होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ना ही चतुर प्रधान है ना ही भुज प्रधान है। यहाँ पे तीसरा पद प्रधान है। कौन? चार भुजाओं वाले हमारे कौन होते हैं? विष्णु भगवान है। कौन है? विष्णु भगवान है। तो यहाँ पे तीसरा पद प्रधान हो रहा है, विष्णु भगवान, विष्णु जो है यहाँ पे प्रधान हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा? बहुब्रीहि समास होगा। आगे चलते हैं। गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में क्या होगा? आप ध्यान दीजिए, गंगा का जल क्या होगा? गंगा का जल। तो का जो है हमारा तत्पुरुष समास में आता है। किस में आता है? तत्पुरुष समास में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है? महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। तो है जो आ रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, है जो आ रहा है। क्या आ रहा है जो आ रहा है। तो है जो है यहाँ पे किस में आता है आपका? बीच में। ध्यान दीजिए, महान है जो आत्मा, या आत्मा की जो है तो विशेषता बताई जा रही है महानता से। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण विशेष संबंध भी निकल कर आ रहा है, या फिर आप एक ट्रिक जो है जो से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका? कर्मधारय समास है। ये सारा ट्रिक, ये सारा नियम आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। इससे संबंधित जो समास का वीडियो आया था वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर, अगर आप नहीं देखें वीडियो अभी तक, तो जरूर देखिएगा, जिससे आपको प्रश्न करने में आसानी होगी। गुणहीन में कौन सा समास है? गुणहीन में कौन सा समास है? बताइए, गुणहीन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, दिगु। गुणों से हीन, गुणहीन का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गुणों से हीन, मतलब जिसके अंदर से गुण निकलकर बाहर हो गया, अलग हो गया हो, अर्थात अपादान तत्पुरुष, मतलब तत्पुरुष होगा। इसमें कौन सा होगा हमारा? तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह, देखिए नव आ रहा है, पहला संख्यावाचक शब्द है। नव जो है इसमें ग्रह, मतलब 9 ग्रहों का समूह। इसमें तीसरा पद कोई प्रधान नहीं हो रहा कि कोई तीसरा अर्थ निकल के 9 ग्रह कोई विशेष चीज है या कोई विशेष संस्था है जिसका हम नाम अलग से लें। ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए नवग्रह को हम क्या कहेंगे? सामान्यतः हमारा नवग्रह इसमें सही होगा दिगु समास। 9 हमारा संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक हमारा दिगु समास में आता है। ठीक है, दिगु समास का उदाहरण कौन सा है? इसमें से सीधा सीधा पूछें, दिगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो अभी चतुरानन नहीं है, दिन रात तो बिल्कुल नहीं है। ये चतुरानन में क्या है? ये इसका तीसरा पद प्रधान हो रहा है। कौन? चतुरानन मतलब ब्रह्मा जी नहीं होगा। त्रिभुवन, त्रिभुवन में कोई तीसरा अर्थ नहीं निकला। त्रि जो है संख्यावाचक है, तो यहाँ पे हमारा ये सही होगा, त्रिभुवन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में क्या आता है? या तो बीच में योजक शब्द आएगा, और, एवं, अथवा, या फिर विपरीत अर्थ निकलेंगे। रुपया और पैसा, देखिए रुपया और पैसा में और शब्द हमारा संयोजक शब्द आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब व्ययी भाव समास का एक उदाहरण है यथाशक्ति। इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति नहीं होगा इसका, शक्ति के अनुसार इसका सही होगा। क्या होगा? शक्ति के अनुसार। ठीक है,
आगे चलते हैं। क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? तो क्रोध की अग्नि, क्रोध की अग्नि, तो इसमें कौन सा समास होगा हमारा? बताइए। तत्पुरुष की जो है हमारा तत्पुरुष समास में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? देखिए लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन? गणेश भगवान। तो इसमें कौन सा समास आ रहा है? सीधा सीधा तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो दोस्तों हमने देख लिया, आज समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। बस इसी से संबंधित बस शब्दों को उलट पलट कर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा परीक्षाओं में। बाकी आपको सिर्फ आराम से पढ़ करके दिमाग को शांत करके परीक्षा देने जाना है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब तक आप परीक्षा ना दें तब तक आप शांति से अपने टॉपिक पर ही ध्यान केंद्रित करे रहें। किसी से कोई वार्तालाप होता है ना करें, कोई जल्दबाजी ना करें, समय से अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचें और गेट के अंदर प्रवेश करने पे कोई जल्दबाजी ना करें। सबको अंदर प्रवेश कर जाएं, आप आराम से जाएं। आप अपने दिमाग को स्थिर रखें। परीक्षा बहुत अच्छी होगी आपको दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक। आप अपना पढ़कर सही से परीक्षा देने जाइए और हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।